फिजाओं के बाद समंदरों में भी पाकिस्तान की हुक्मरानी। पाक बहरिया जदीद से जदीद और ताकतवर से ताकतवर हो गई। पाक बहरिया के बेड़े में एक जदीद गन बोट की शमूलियत हुई है। ये गन बोट क्या है और इसकी खसूसियात क्या हैं और ये कैसे पाकिस्तानी दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाएगी। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है। आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, एक जदीद गन बोट पाक बहरिया का हिस्सा बनी है। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस गन बोट के बारे में बताइएगा। हाँ, इस गन बोट के बारे में ज़रूर बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपने एक 2 दिन पहले हमने एक आबदोज़ के ऊपर किया था और मैंने आपको कहा था हंगूर क्लास की जो आबदोज़ें हैं वो कराची शिप यार्ड पे तैयार की जाएंगी। पाकिस्तान नेवी के लोग जो हैं उसको तैयार करेंगे, लेकिन ये गन बोट जो है 100% पाकिस्तान के लोगों ने तैयार की है। यानी यहाँ इसमें नस्ब तमाम का तमाम असला, इसकी अपनी बोट की मेकिंग, इसका डिज़ाइन, इसके रडार्स, ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की अपनी तैयार करता है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जो चीज़ अभी तक भारत नहीं कर सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाई। भारत इस वक्त जो CR बनाता है, CR9N91 बोट है, उसका जो लाइसेंस है वो फ्रांस और स्वीडन के पास है। उसका डिज़ाइन जो है वो फ्रांस का है, उसकी मेकिंग जो का सामान जो है वो स्वीडन से आता है। भारत 100% कोई ऐसी गन बोट तैयार नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि ये गन बोट ख़ास और अहम क्यों है? ये इसलिए अहम होती है कि आपको भी पता है कि समंदर के अंदर सफ़र करते हुए जो बहरी जहाज़ हैं, बड़े बहरी जहाज़ हैं या बड़ी नेवल शिप्स हैं, उनकी मूवमेंट स्लो होती है। लेकिन गन बोट इसलिए अहम होती है कि ये बहुत तेज़ी के साथ सफ़र कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह से बहुत तेज़ी के साथ जाती है और इसमें जदीद से जदीद आलात जो हैं नस्ब किए जा सकते हैं जो दुश्मन की तमाम मूवमेंट को किसी भी वक्त किसी भी जगह पर इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो कि अभी तक की रिपोर्ट्स हैं कि जो हमारे पास बोट है जिसका नाम हमने साहिवाल के नाम पर, साहिवाल हमारा बड़ा प्यारा शहर है जी, उसके नाम पर ही PNS साहिवाल रखा है। इस गन बोट के अंदर जो गन्स नस्ब की गई हैं वो भारत की गन से कई गुना जो है बेहतर है। भारत उसमें स्वीडिश गन्स जो हैं इस्तेमाल करता है और इनकी जो रेंज है 10 से 12 किलोमीटर है। ये 25 से 30 जो है नॉटिकल माइल के साथ वो सफ़र कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल इससे बेहतर गन लेकर आया है। पाकिस्तान जो है उसकी रेंज 15 से ऊपर किलोमीटर, 15 प्लस किलोमीटर है, यानी उससे ज़्यादा रेंज है। और फिर ये 30 से 35 नॉटिकल माइल के हिसाब से सफ़र कर सकती है। और इसके अलावा इसमें 30 mm की गन्स हैं जो 76 मिलीमीटर के दहाने वाली हैं। और जो भारतीय गन्स हैं वो ज़रा छोटी हैं और वो ज़्यादा कारगर भी नहीं है। 30 mm की तो है, लेकिन वो उसका दहाना जो है वो 40 mm का गोला जो है वो फेंक सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे पास जो गन है, वो जो गन बोट है वो हमारी अपनी मेड है। ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान को मज़ीद तक़वियत देती है। आप ज़रा कभी तसव्वुर किया कीजिए कि पाकिस्तान के मुतालिक हम लोग कैसी कैसी बातें सुनते हैं। लोग जब हमसे मिलते हैं तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान में तो कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान ने तो आज तक बनाया ही कुछ नहीं है। तो बहुत सारे, जब से मैं और आप इकट्ठे काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कितनी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि दुनिया में दिफाई नुक्ता निगाह से ये चीज़ 100% पाकिस्तानी है। बिल्कुल मैं आपको वो मज़ाइल बता सकता हूँ जो 100% पाकिस्तानी है। मुझे भारत का कोई एक मज़ाइल बताएं जो 100% उनका अपना हो, भारत का तैयार करता हो। तो हमारा दुश्मन अव्वल कौन है? भारत। हमसे कब 3 दफ़ा 4 दफ़ा जो जंग कर चुका है वो भारत है। हमारे साथ जो फितना हिंदुस्तान इस वक्त जुड़े हैं वो भारत की वजह से ही जुड़े हैं और वो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। गो हमारी पाक अफवाज उनकी सरकोबी करती रहती हैं। लेकिन असला साजी में भारत हमसे बहुत पीछे रह गया है और वो उसको यहाँ तक आते आते बहुत वक्त लगेगा। पाकिस्तान की जो क़यादत है, जो फ़ौजी अस्करी क़यादत है, सियासी क़यादत है, वो किसी भी जमात की हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज़ पर वो फोकस्ड रहे हैं, वो ये है कि वो पाकिस्तान की दिफाई जो सलाहियत है उसको रोज़ बरोज़ बढ़ाते चले जाएँ। इसी साहिवाल को जब मैं स्टडी कर रहा था, अभी तो ये आया है कि इसका इफ्तिताह किया है अवैस अहमद बिलग्रामी साहब ने, जो नेवल चीफ, डिप्टी नेवल चीफ़ हैं, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। मुझे पढ़ते हुए ये बड़ी खुशी हुई कि इसमें मुस्तकबिल में इसको जो इसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा तो इस पर हारपून मिसाइल जो हैं
उनकी तनसीब भी की जाएगी। ज़बरदस्त। बाबर हारपून मिसाइल जो है वो भी इसकी तनसीब भी की जा सकेगी। गो अभी ये नहीं है लेकिन इस पर काम हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर ही इन बोट्स को तैयार किया जा रहा है। इसके में हम इससे पहले हम जो हैं बहुत हद तक इन्हसार करते थे तुर्की से आने वाली बोट्स के ऊपर और उनसे हम ख़रीदते थे। हमने ख़रीदी भी, आप मुझसे बेहतर जानते हाँ हैं जी। तुर्की में से कौन कौन सी बोट्स यहाँ पे आई। लेकिन ये पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट है, मेड इन पाकिस्तान, और इस पे लगा एक एक बोल्ट और एक एक गन और एक एक गोला जो है, गोला बारूद, वो सारे का सारा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ है। ना हमने ज़र मुबादला बाहर भेजा है, हमने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान दिफाई पैदावार में बहुत सारे ममालिक से आगे निकल गया है। और ये ही चीज़ें अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से JF-17 थंडर को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट वर्जन बन के ये मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे का बायस बनती है। बिल्कुल ऐसे ही। ज़रूरी नहीं है कि इसको जंग के लिए, स्वीडन ने आज तक किसी से जंग नहीं की, लेकिन दुनिया में अगर बोफोर्स तोपों का नाम लिया जाता है तो पता चलता है ये स्वीडन की बनी हुई है। बहुत सारी गन्स जो हैं वो स्वीडिश गन हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, दिफाई टेक्नोलॉजी स्वीडिश है, फ़ौज नहीं है उसके पास, लेकिन वो उसकी एक्सपोर्ट से अरबों खरबों डॉलर कमाते हैं। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी ये चीज़ें जो हैं, जो आने वाले वक्त में बहुत सारे ममालिक की ज़रूरत हैं, जो बहुत सारे ममालिक इस तरह की टेक्नोलॉजी की हामिल नहीं होते कि वो दिफाई पैदावार कर सकें, पाकिस्तान ये काम कर रहा है। और पाकिस्तान की साहिवाल गन बोट जो है ये समुद्रों में उतर चुकी है, हमारे लिए खुशाइंद है। और ये जंगी जहाज़ों को तेज़ी के साथ निशाना बनाने की अहलियत रखती है। आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, पाकिस्तान की ये गन बोट किन खसूसियात की हामिल है और कैसे जंगी जहाज़ों को तेज़ी से निशाना बनाएगी, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। गन बोट इसलिए अहम होती है कि ये बहुत तेज़ी के साथ सफ़र कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह से बहुत तेज़ी के साथ जाती है। और इसमें जदीद से जदीद आलात जो हैं नस्ब किए जा सकते हैं, जो दुश्मन की तमाम मूवमेंट को किसी भी वक्त किसी भी जगह पर इंटरसेप्ट कर सकते हैं। 30 से 35 नाटिकल माइल के हिसाब से सफ़र कर सकती है। और इसके अलावा इसमें 30 mm की गन्स हैं जो 76 मिलीमीटर के दहाने वाली हैं। और जो भारतीय गन्स हैं वो ज़रा छोटी हैं और वो ज़्यादा कारगर भी नहीं है। 30 mm की तो है, लेकिन वो उसका दहाना जो है वो 40 mm का गोला जो है वो फेंक सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट है, मेड इन पाकिस्तान, और इस पे लगा एक एक बोल्ट और एक एक गन और एक एक गोला जो है, गोला बारूद, वो सारे का सारा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ है। ना हमने ज़र मुबादला बाहर भेजा है, हमने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट किया है।